पहिली 4 षटकं आपल्याला 20 मिनिटांमध्ये टाकायची आहेत, अन्यथा पॅनलाइज केलं जाईल. पंचांचा तर्फे मला मेसेज आलाय 5 षटकांचा हा सामना असेल. चलिए दोस्तों, मैं यासीन मर्चेंट, मैन फ्रॉम अलीबाग, आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार बानकोट के मैदान पर, जहां पे पहला ओवर लेके आए हैं मुबीन राउत. राइट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद ओवर पिच जरूर थी, उसे फ्लिक किया था. अपने रीच को रोल करते हुए उस गेंद को पॉइंट की दिशा में ढकेला था, मगर वहां पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं. बिंदी गेंद के साथ शुरुआत मुबीन की. सलामी बल्लेबाज के रूप में सुफियान स्ट्राइकिंग एंड पर. ओहो, ओवर द कवर लॉफ किया है, मगर डीप कवर में प्रोटेक्शन. रोहन के रूप में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, मगर उसके बावजूद बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में देखने को मिली और देखते देखते 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए. 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद. मुबीन ने जिस तरह से फील्डिंग यहाँ पे सेट की है आप देख सकते हैं. डीप कवर में फील्डर तैनात, 30 गज के दायरे के बाहर. जी हाँ, स्लोवर वन गेंद जरूर थी, फुल टॉस बनाकर उसे खेला था. शॉट मिड विकेट की दिशा में कैच लपकने का मौका था. बहुत ही अच्छा एफर्ट तो था, मगर कैच में तब्दील नहीं कर पाए. गेंद को स्टॉप कर दिया था, मगर फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 3 रन स्कोर कार्ड पर. तीस गज के दायरे के बाहर काउ कॉर्नर या लॉन्ग ऑन हम कह सकते हैं, वहां पे खिलाड़ी तैनात. मुबीन लंबा एक्सपीरियंस जिनके पास. ये देखिए लाजवाब स्ट्रोक, हालांकि नई गेंद. ओहो, बहुत ही खराब फील्डिंग मैं कहूंगा, जहां पे मात्र 1 ही रन मिल सकता था, मगर वहां पे जल्दबाजी कर गए. हालांकि गेंद उनके बॉडी से टकराकर सीमा रेखा के बाहर चली गई. थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण किया होता तो 3 रन सेव कर सकते थे. थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए वहां के फील्डर. बहुत ही अच्छी तरीके से उस गेंद पर लपके थे, अच्छी दौड़ लगाई थी, गेंद की लाइन में भी आए थे, मगर अचानक क्या हुआ कुछ समझने के पहले ही गेंद उनके बॉडी से टकराकर सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रन के लिए. 7 रन स्कोर कार्ड पर. फिर से एक बार इनसाइड आउट, अपने आप को जगह दी और उस गेंद को कवर के ऊपर से खेल दिया है. डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन. इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था उमर के बल्ले से. बैक टू बैक 2 चौके उनके बल्ले से. उमर खेल रहे हैं 8 रन बनाकर और सूफियान 2 रन बनाकर 3 रन बनाकर सूफियान. कुल मिला के 11 रन. पहला ओवर प्रगति पर मुबीन राउत का. जी हां, इस मरतबा गेंद उनके स्लॉट में, ताकत के साथ प्रहार, टाइमिंग प्रॉपर, गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए. आ चुकी है, जल्द से जल्द गेंद मुहैया करवाइए. पहले ओवर की समाप्ति, 17 रन स्कोर कार्ड पर. सूफियान 3 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि उमर आक्रामक मोड़ पर मात्र 3 गेंदों का सामना किया और तीनों बड़े स्ट्रोक, 2 चौके और 1 छक्के के सहायता से उमर खेल रहे हैं 14 रन बनाकर. बहुत ही बढ़िया शुरुआत, 30 गज के दायरे का बखूबी से फायदा उठाया. हालांकि मुबीन राउत बहुत ही तेज दिमाग और बहुत ही होशियारी के साथ गेंदबाजी करने के लिए माहिर, बल्लेबाजों को परखते हुए गेंदबाजी करते हैं, मगर उमर पूरी तरीके से तैयार थे. उन्होंने
मुबीन राउत का पूरा अभ्यास किया और इसी वजह से उनके ऊपर हल्ला बोल करने में कामयाब रहे। इसी बीच नए गेंदबाज रोहन अब्दानी जी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज सूफियान। जी हां, इसमें दबा हवा में उछाल कर खेला है। मिजियाब बुले ने पुरजोर कोशिश तो की मगर पहुंच नहीं पाए। जब तक वो पहुंच पाते तब तक गेंद लैंड हो चुकी थी। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट उनको अप्रिशिएट करते हुए नवीद हस्पाटेल, क्योंकि वो जानते थे कि लॉन्ग ऑफ की दिशा में वो कैच था और मिजियाब बुले जो कि लॉन्ग ऑन की दिशा में बहुत ही डीप में फील्डिंग कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया एफर्ट, शानदार फील्डिंग में कहूंगा। गेंद को रोका और इसी वजह से मात्र 2 ही रन यहां पे मिलते हुए पहली गेंद पर सूफियान पहुंचे 5 पर। जी हां, इसमें दबा खेला है जहां पे फील्डर मौजूद। ओहो, लाजवाब। देखिए लास्ट, हालांकि इसके पहले जो मिस फील्डिंग हुई थी इसी खिलाड़ी के हाथों से हुई थी, मगर ये कैच बहुत ही कमाल का था। हालांकि पहली नजर में मुझे लगा था कि ये 6 रन होंगे, मगर छक्का जाने के पहले ही उन्होंने हल्की सी जंप लगाई थी, छलांग लगाई थी। वो परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर लगाई हुई छलांग और इसी वजह से उनके हाथों पर ये गेंद चिपक गई और एक बड़े बल्लेबाज सूफियान को चलता किया। वेरी वेल डन, शानदार फील्डिंग। उमर का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज मुजम्मिल हरनेकर स्ट्राइकिंग एंड पर। नई गेंद को फर होता है, नई गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना इतना आसान नहीं होता, मगर उमर की मैं तारीफ करना चाहूंगा। तीनों गेंदें उन्होंने सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दी है। जी हाँ, इस मरतबा पुल तो किया है। शॉट मिड विकेट में फील्डर तैनात, तेजी के साथ रन लेने के लिए लपके और इसी वजह से दोनों भी बल्लेबाजों में आपसी तालमेल की वजह से ये रन मुकम्मल, क्योंकि शॉट मिड विकेट में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग थी मुनाफ के जरिए से। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 20 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। लाइबा 11 पाबरा बनाम मोहम्मद 11 वालवटी, ये मैच आप देख रहे हैं बानकोट के इस खूबसूरत मैदान पर। इस प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये तीसरा मैच, सेकंड राउंड का ये मैच है। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश थी उमर की, फंस गए थे मगर तकदीर वाले रहे। 3 खिलाड़ियों के बीच में गेंद लैंड हुई और उसका फायदा मिला उमर को। हालांकि उमर को ऊपर वाले ने बहुत ही अच्छी हाइट और सेहत बख्शी है। इतनी कड़कती हुई धूप में दौड़ लगाना, रन यहाँ पे लगातार 1-1 रन, 2-2 रन, 3-3 रन भी मुकम्मल करना इतना आसान नहीं है, मगर उनके फिजिक्स और उसी के साथ अपने आप पर उन्होंने किया हुआ काम, उनका स्टैमिना यहाँ पे साफ झलकता हुआ। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। 22 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया गेंद रोहन की, पूरी तरीके से चकमा दिया। शायद स्लोवर 1 गेंद थी, क्योंकि बैकफुट पर जाकर उसे स्क्वायर लेग और मिड विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास में चूक गए थे। उनका बल्ला पहले ही चल गया था, शायद पेस को निकाल दिया था रोहन ने, हल्की सी उंगलियां फेरी थी। रोहन ने काफी प्रभावित किया है इस ओवर में। रोहन ने 5 गेंदों में मात्र 5 रन खर्च किए। पहले ओवर में 17 रन और इस ओवर में मात्र 5 रन, यानी कुल मिला के 22 रन स्कोर कार्ड पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद है। जी हाँ, इस पर सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए या खेलने पर मजबूर कर दिया। बहुत ही बढ़िया रोहन की ये गेंदबाजी रही। दूसरे ओवर में 30 गज का दायरा जब मौजूद, उसके बावजूद मात्र 5 रन खर्च किए उन्होंने और 1 सफलता अर्जित की।
सलामी बल्लेबाज को चलता किया है सुफियान बैक टू द पैवेलियन। बाईस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 का आंकड़ा हमारे सामने आता हुआ। हर कैटेगरी में हम देख सकते हैं 2 विकेट जा चुके हैं। 22 रन स्कोर कार्ड पर 2 ओवर की समाप्ति, और इस प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन। सुफियान और उमर आउट होने के बाद मुजम्मिल का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज साद गंतारे, लास्ट मैच के हीरो, लास्ट मैच में जिन्होंने 28 रन जोड़े अपने टीम के लिए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली, वही साद गंतारे। तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं इसाक। इसाक जिन्होंने मिड विकेट में बहुत ही बढ़िया कैच लिया था, वही इसाक अब यहां पे गेंदबाजी के मार्ग पर। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज मुजम्मिल हरनेकर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर साद गंतारे। अभी अभी जो आउट हुए उमर, उन्होंने 16 रनों का योगदान दिया, जिसमें 1 छक्का और 2 चौके शामिल थे। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इस पर हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है मुजम्मिल को, मगर फिर से एक बार मिजियाब बुले नहीं पहुंच पाएंगे। अपने बॉडी से कवर तो किया, फिर से एक बार यहां पे अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन मिजियाब द्वारा। ये डेडिकेशन, आपका योगदान, आपका संघर्ष मायने रखता है। आप कितने रन बनाते हो, कितने विकेट लेते हो, किस तरह से गेंदबाजी करते हो, उतना ही महत्व होता है किस तरह से फील्डिंग करते हो। हर एक खिलाड़ी का आपका योगदान यहाँ पे होना बेहद जरूरी। जी हाँ, इस पर जोरदार प्रहार तो किया है, मगर हवा में गेंद, वहां पे फील्डर तैनात। ओहो, बहुत ही बढ़िया, वेल जज कैच। काफी शानदार अंदाजा लेते हुए उस गेंद के नीचे आए, और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। मुजम्मिल बैक टू द पैवेलियन। इस बीच नए बल्लेबाज शोएब 5वें नंबर पर साद गंतारे का साथ निभाने के लिए। मुजम्मिल ने अपने टीम के लिए मात्र 3 रन जोड़े। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर। इसाक ने पहले ही ओवर में एक शिकार ढूंढ ली है। दूसरे ही गेंद के ऊपर मुजम्मिल को चलता किया। यूनिक एक्शन इसाक का नजर आता है। तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, सही लंबाई और सही दिशा से साथ गेंदबाजी करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट उनका प्रदर्शन जारी है। 30 गज का दायरा हट चुका है, गेंद थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। ये देखिए यूनिक एक्शन, पाकिस्तान के सोहेल तनवीर की याद यहाँ पे आती हुई। अलग अलग तरह की गेंदबाजी करने के लिए अलग अलग देशों से जो गेंदबाज है वो हमने देखे हैं, आपने भी देखे हैं। जसप्रीत बुमराह का भी एक्शन यूनिक एक्शन, ऐसा एक्शन ना कोई सिखा सकता है, ये गॉड गिफ्ट ही हम कह सकते हैं। उसी के साथ हमने बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जिनके अजीब व गरीब एक्शन, जैसे लसीत मलिंगा, राउंड आर्म एक्शन उनका था। और आहा, बहुत ही बढ़िया गेंद। देखिए, ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर ललचाना आपको आना चाहिए। इस कला के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि जो क्रीज की गहराई होती है, जो क्रीज का एक कोना होता है, वहां से अगर गेंद को निकालने में कामयाब रहोगे तो बल्लेबाजों के ऊपर काफी हद तक आप अंकुश रख सकते हो। नहीं, मगर इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, और साद गंतारे यहाँ पे मांग कर रहे हैं वाइड की, मगर अंपायर जी टच से मस नहीं हुए। देखिए, इसी की मैं बात कर रहा था कि
जो कि इसाक ने समझ लिया है। यहाँ पे ऑफ स्टंप पर आप सफल हो गए तो उतना ही वाइड दूर चला जाएगा, और इसी वजह से इसाक उस कोने का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से एक बार उसी तरह से करने की कोशिश की, मगर आउट देखा ना था। ओवर पिच बनाकर 7 गंतारे ने खेल दिया है हवा के रास्ते से, लोंगोन सीमा रेखा के बाहर 6 रन। तीन ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 31 रन। पहले ओवर में 17 रन खर्च किए थे मुबीन ने। दूसरे ओवर में आए रोहन, उन्होंने मात्र 5 रन खर्च किए, और इस ओवर में भी इसाक ने रनों को सुखा दिया था। पहली 5 गेंदों में मात्र उन्होंने 3 रन खर्च किए थे, मगर अंतिम गेंद के ऊपर 7 गंतारे ने आओ देखा ना ताओ ओवर पिच गेंद बनाकर उसे उड़ाया था लोंगोन के ऊपर से। 7 के बल्ले से यह पहला छक्का हमें देखने को मिला। इसाक ने खर्च किए 9 रन। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन, 10.33 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, मगर ये काफी नहीं होगा। 5 ओवर का ये मुकाबला है। बचे हुए 12 गेंदों में कम से कम आपको 35 से 40 रन यहाँ से जोड़ने होंगे। 60 के पार जाना होगा, 70 के आसपास जाना होगा, तब जाके एक सम्मान पूर्वक स्कोर हम कह सकते हैं, क्योंकि आउटफील्ड बहुत ही फास्ट है। चारों तरफ आप चौका या छक्का लगा सकते हो, और उसी के साथ साथ सीमेंट विकेट यानी बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज। सुप्रीमो सिक्सर एक इस ब्रांड की ये गेंद है जो कि हवा से ट्रैवल करने के लिए जानी जाती है। और 5 ओवर का ये मुकाबला है तो गेंद पुरानी भी होती है। पहले ओवर में थोड़ी सी मुश्किल जरूर, मगर उसके बाद गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ ग्राउंड शॉट हो या हवा के रास्ते से शॉट हो, बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रैवल होने के लिए सुप्रीमो सिक्सर की ये गेंद जानी जाती है। इसी वजह से यहां से कम 35 से 40 रन बनाने होंगे। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, रोहन डेंजरस साबित होते हुए बल्लेबाजों के लिए और उनकी टीम के लिए। पहले ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए। जी हां, 1 बाउंस का इशारा। जी हाँ, इस मर्तबा ऑन ड्राइव में तब्दील तो किया है। बहुत ही खूबसूरत शॉट, प्योर क्रिकेटिंग शॉट, मगर वहां पे मुनाफ मौजूद। मुनाफ कहां छोड़ने वाले थे। अच्छे बल्लेबाज, अच्छे फील्डर की हैसियत से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। मुनाफ, अरशद, नवीद, हास पाटेल, मिजिया बुले, उसी के साथ मुबीन राउत, सलमान राउत, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हमें यहाँ पे नजर आते हुए। बहुत ही मजबूत टीम, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि 11 के 11 बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसीलिए लाइबा 11 पाबरा को चाहिए यहां से कम 30 से 35 रन और जोड़े। 32 रन। गेंदबाज रोहन की जितनी तारीफ करे उतनी कम। पहले 3 गेंदों में मात्र उन्होंने 1 रन खर्च किया। सामने 7 गंतारे जैसे बल्लेबाज मौजूद। जी हाँ, इस मरतबा थोड़ा सा रूम बनाकर इनसाइड आउट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद जहां पे खेलना चाहिए था वहां पे हो आउट होने का खतरा मंडरा रहा था, मगर गलती कर गए मुबीन राउत। गेंद कलेक्ट करने से पहले ही उन्होंने स्टंप को डेड कर दिया। डेड विकेट यहां पे देखने को मिली और इसी वजह से बाल बच गए। तकदीर का साथ हमेशा आपके पक्ष में होना बेहद जरूरी, हमेशा नहीं होता, मगर यहाँ पे तकदीर का साथ मिला, जीवन दान मिला। दूसरा रन भी मुकम्मल, स्ट्राइक भी अपने हाथों में रखा साथ ने। 34 रन स्कोर कार्ड पर। यह मैच बहुत ही मजेदार होगा। यह मैच यहाँ से इस वक्त बताना बहुत ही मुश्किल कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। जो टीम हारेगी उसे इस प्रतियोगिता से बाहर जाना पड़ेगा। वालवडी टीम बहुत ही दूर का सफर तय करके आई है, उसी के साथ पाबरा भी यहाँ से बहुत दूर है। मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर तो होगा अफवान। यस, 50-60 बहुत होते हैं दोस्तों। कोई बाइक पे आया होगा, कोई 4 व्हीलर में आया होगा, कोई एसटी में आया होगा। यह आसान नहीं होता। ये क्रिकेट के लिए लगाव, क्रिकेट के प्रति प्यार
बार बार यहाँ पे गेंदबाज रोहन के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश, मगर रोहन चौकन्ने हैं। रोहन जानते हैं कि मुझे क्या करना है और सात गंतारे क्या करना चाहते हैं। उसी के तहत सही लंबाई और सही दिशा में बार बार इसी का जिक्र करता हूं कि सही लंबाई और सही दिशा को अगर आप हासिल करते हो, अपनी गेंदबाजी में उसका परफेक्ट इस्तेमाल करते हो, तो आपके ऊपर हल्ला बोल करना आसान नहीं है। रोहन ने यही किया। 5 गेंदों में मात्र 3 रन स्लॉग ओवर में, क्या बात है। मैच को पूरी तरीके से अपनी तरफ झुका दिया है रोहन ने। इस पे तब जोरदार प्रहार तो किया है, गेंद ऊंची गई है हवा में, नवीद के पीछे गेंद लैंड हुई। नवीद हंस पाटेल हालांकि गेंद से बहुत दूर थे। फिर से एक बार तकदीर का पक्ष हम कह सकते हैं सात गंतारे के साथ में। यहां पे भी कैच लपकने का मौका हो सकता था, मगर बाल बाल बच गए। देखते देखते यहां पे 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 17 रन, दूसरे ओवर में 5, तीसरे ओवर में 9 और चौथे ओवर में भी 5। यानी रोहन का विश्लेषण, रनों की संख्या 36। 9 रन के औसत से यहाँ पे रन बंद रहे हैं, जो कि काफी नहीं होगा। ये मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, बल्लेबाज भी जानते हैं, मगर करे तो क्या करे। अब अंतिम ओवर में कम से कम 20 रन जोड़ने होंगे। 20 रन अगर अंतिम ओवर में आते हैं तो किसी भी हालत में 55 तक पहुंच सकते हैं और फिर से एक बार एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। दीपेन राइट आर्म ओवर द विकेट। जी ये देखिए घुटने के बल बैठ गए, क्या लाजवाब ये पोस्ट था उनका, कमाल का स्ट्रोक, ताकत से लबालब भरा हुआ, परफेक्ट टाइमिंग, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन। किया है, इसी की उम्मीद थी, अपेक्षा थी। इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी शोएब और सात गंतारे को। एस फैक्टर क्या यहां पे पाबरा के लिए काम करेगा? ओहो, इसमें दबा बैकफुट पर जाकर पंच करने का प्रयास कर रहे थे, मगर मिस टाइम देखने को मिला। अपने आप से नाराज है शोएब। हालांकि इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर कम से कम चौके के लिए पहुंचा सकते थे, इतना आत्मविश्वास शोएब को था और इसी वजह से बहुत नाराज अपने आप से। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया, गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। 1 रन मात्र मिलेगा। रनों की संख्या 43 रन। रोहन की दीपेन की अगली गेंद। ओह बहुत ही अच्छा स्ट्रोक जरूर है, मगर वहां पे फील्डर तैनात और रोहन कहां छोड़ने वाले थे। रोहन ने हल्की सी छलांग लगाई और अपने लंबे हाथ और ऊपर करते हुए उस गेंद को अपने झोले में कर दिया है। बहुत ही बढ़िया कैच। 7 गंतारे बैक टू द पेविलियन। सात गंतारे भी नाराज होंगे। ये वक्त नहीं था आउट होने का, यहाँ पे अंतिम क्षणों तो अब खेलना था। 1-2 बड़े स्ट्रोक अगर आते तो 50 के आसपास या 50 के पार भी जाते थे। 43 60 के आसपास अगर गए होते तो एक टाइट मैच, कड़क मैच हमें देखने को मिला होता। हालांकि अभी भी वक्त उनके हाथों में है, अभी भी कुछ गेंदे हैं। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें अभी भी शेष। इन 3 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो सम्मान पूर्वक स्कोर हमें देखने को मिलेगा। एक फाइटिंग स्कोर कार्ड पर नजर आएगा अफान समना के स्ट्राइकिंग एंड पर। लाइबा 11 पाबरा की जानिब से।
आहा, मगर दीपेन की सही लंबाई, सही दिशा, परफेक्ट लाइन एंड लेंथ, इसी को कहते हैं ऑप्शन के बाहर लज्जा या लोअर फुल टॉस गेंद। और फुल टॉस गेंद 3 तरह की होती है। जी हाँ, 44 रन हो चुके हैं चौथा ओवर प्रगति पर और 4 विकेट खोए हैं। अब यहां पे हमें 4 का आंकड़ा नजर आता हुआ। 44 रन स्ट्राइकिंग एंड पर शोएब। फिर से एक बार दीपेन ने बहुत ही बढ़िया लाइन के साथ बल्लेबाज शोएब को चकमा तो दिया है। 1 रन के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। रोहन काउ कॉर्नर में तेजी के साथ लपकते हुए उस गेंद की तरफ, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। देखिए, फील्डिंग में अक्सर कहता हूं दोस्तों बहुत जरूरी है। यहां से अगर मिस फील्डिंग होती तो 4 जाते, इसके पहले कैच ड्रॉप हुआ था तो छक्का गया होता तो 10 रन बड़े होते। और इन रनों को कोई काउंट नहीं करता। जी हाँ, ये देखिए फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, मगर रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत ही बढ़िया। उससे भी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़ा सा रिस्क उठाया था, 2 रन मुकम्मल कर लिए। मगर दोस्तों देखते देखते यहां पे रनों की संख्या हो चुकी है 47 रन। जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत। 5 ओवर का ये मुकाबला है, इतना आसान नहीं होगा लाइबा 11 पाबरा के लिए यहां पे बल्लेबाजों को रोकना, क्योंकि एक से बढ़कर एक बल्लेबाज हमने इसके पहले भी देखे। अरशद, उसी के साथ मुनाफ, नवीद हस पाटेल, मिजियाफ बुले और उसी के साथ रोहन, दीपेन, ये सारे शानदार खिलाड़ी हैं, उनको रोकना होगा। मुबीन राउत, सलमान राउत, मुश्किल जरूर है, मगर जब इस तरह से मुश्किलों का सामना करते हुए अपने टीम को जीत दिलाने के लिए रास्ता बनाते हो, तभी आपकी जय जयकार होती है। ऐसे ही जय जयकार नहीं होती। आपको सटीक निशाने पे गेंदबाजी करनी होगी और कुछ अंतराल के साथ में आपको विकेट भी चटकाने होंगे। इस मैच को अगर जीतना है तो सबसे बड़ा ऑप्शन मैं बताना चाहूंगा आपके पास क्या है। सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे अच्छा ऑप्शन है विकेट को चटकाना। सही अंतराल में अगर आपने विकेट चटकाए तो धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर आएगा, अर्थात वालवटी टीम के ऊपर भी आएगा और फिर ये मैच अंतिम ओवर में चला जा सकता है। देखते हैं क्या होता है मैच। मगर इस मैच में क्या होगा, इसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर मैं फिर से एक बार दावत देना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त हैंडसम हंक हर्षल मुंडे को, जिनको सुनते ही, जिनको देखते ही बड़े बड़े कमेंटेटर होते हैं ठंडे, ऐसे हमारे हर्षल मुंडे। चला यानंतरची मॅच आपण जर पाहिलं तर टीम केसी आणि त्यांच्या विरोधामध्ये टीम बानकोट आणि केलशी, दोन्ही टीमचे कॅप्टन या टॉस साठी टीम बानकोट आणि टीम केलशी।
बाबूजी परकार साहेब आणि पप्पूजी परकार साहेब यांच्या शुभ हातानं आपण करणार आहोत पुढच्या मॅचचा टॉस केल्सी आणि बाणकोट. आपण पाहतोय अर्षद आणि त्यांच्या साथीला आहेत मुन्नाब अशी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजीसाठी दाखल झाली आहे. पाठलाग करायचा 48 धावांचा. टोटल थोडी छोटी आहे. ओ डान्सिंग डाऊन पुढे सरसवट फटका खेळायचा होता. बॅट बॉलचा संपर्क नाहीये. ही मॅच चांगली रंगेली. बॅटल चांगला. त्या पलीकडे ही मॅच खूप दमदार. चला टीम केळशी टीमचे कॅप्टन आपण या टॉस साठी टीम केळशी. यावेळीचा बॉल पंचांकडे मोठी अपील होती. त्याच दरम्यान तिकडे आपण पाहिलं तर एक धाव वेगानं लेग बाईटच्या स्वरूपामध्ये पूर्ण होताना पाहायला मिळते. चला टीम केळशी टीमचे कॅप्टन या बाणकोट संघाचे कर्णधार इकडे उपस्थित आहेत. मी लक्ष वेधेन टीम केळशी संघाचे कर्णधार. आपण टॉस साठी यायचंय टीम केळशी. पुढचा बॉल हाफ ट्रॅकर बॅकफुटला जाऊन कट करायचं होतं. बॅट बॉलचा संपर्क तेवढंच चांगला राहिला नाही आणि त्याच दरम्यान आपण पाहतोय अजून एक डॉट बॉल. बघा 48 धावा या तेवढ्याशा कमी नाहीयेत या मॅच मध्ये. हळूहळू याही धावा जास्त वाढायला लागतील. एक चांगली मॅच लो स्कोरिंग मॅच आता रंगेल याच आशेने या सामन्याकडे आपण पाहतोय. पहिले 3 चेंडू चांगले राहिले. ओ फटका चांगला. डीप एक्स्ट्रा कव्हर. डीप कव्हरच्या वरून अगदी बॉल टर्न झाला. बघता बघता सीमा रेखेच्या पलीकडे या मॅच मधील दमदार चौकार. एसकेएलसी टीमचे कॅप्टन सुद्धा इकडे उपस्थित राहतात. यावेळीचा बॉल अडवा. बाटणं ऑन साइडला. आता स्क्वेअर लेगची दिशा निवडली. याआधी कव्हर आता स्क्वेअर लेग. अजून एक दुसरा लगातारचा चौकार. धन्यवाद डीजे. माझ्या समवेत सन्माननीय परकार साहेब आणि त्याचप्रमाणे फौजान परकार आणि सन्माननीय अहमदजी परकार यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाणार आहे. बाणकोट संघाचे संघनायक सन्माननीय आसिफ मुकादम आणि केळशी संघाचे संघनायक या 2 संघादरम्यान टॉस केला जाणार आहे. यस संपार कॉल आपण पाहतो. व्हाईट बॉल येताना पाहायला मिळतं. यस बॉलिंग करणाऱ्या टीमनं या निर्णयावरती आक्षेप घेतला. हर्षल 1 सेकंद. कॉल असेल आसिफ यांचा. हेड इज कॉल एंड इट इज हेड. आसिफ आपका फैसला क्या होगा? मैं टॉस जीत के पहले बैटिंग करने की बैटिंग करूंगा और उनको फील्डिंग करने की दावत. ये आपका होम पिच है, होम ग्राउंड है. यहाँ पे आपने बहुत सारा बचपन से क्रिकेट खेला है. इसे मद्देनजर रखते हुए आप बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे. 5 ओवर का ये मुकाबला होगा. क्या लगता है 5 ओवर में कितने रन बनेंगे तो थोड़ा सेफ महसूस करेंगे? इस ग्राउंड पर 70-75 रन ये सेफ स्कोर कहा जाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि वो स्कोर के ऊपर जाने की या उस स्कोर तक पहुंचने की तो 100% कोशिश करेंगे. केलसी टीम के बारे में आपको बहुत जानकारी होगी. क्या देखते हो उनकी टीम को देखते हुए? केलसी भी अच्छी टीम है. इस ग्राउंड पे भी उन्होंने अच्छा खेल दिखाया है जब भी आए हैं. उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग 70-75 के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे. तुम्ही जर टॉस जिंकला असता तर आपला निर्णय काय असता? जर आम्ही जिंकला असला होते फील्डिंगच करण्याचा फैसला घेतला असता. तो देखिए यहाँ पे अगर टॉस जीते होते केलसी टीम के कैप्टन तो उनका कहना है कि हमने फील्डिंग का ही फैसला किया होता. तो आपको फील्डिंग ही आई है, तो क्या लगता है सामने वाली टीम को कहां तक आपको रोकना होगा? अभी हमारी कोशिश रहेगी कम से कम 60-50 के आसपास रोकने की कोशिश रहेंगे. यहाँ पे आप कितनी बार खेले हो और क्या यहाँ से कोई प्राइज जीत कर गए हो? पिछले साल
उसके अगले साल इधर हम लोग थर्ड प्राइज में आए थे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस साल, कोशिश जारी रहेगी। यानी शॉर्ट बट स्वीट मैं यही कहूंगा कि दोनों भी टीमें फाइनल की टीमें हैं। दोनों टीमों में कड़ा मुकाबला होगा। ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। दोनों भी टीम को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूं और चलता हूं आप सभी को लेके कॉम बॉक्स में। धन्यवाद। पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला बघा. आपण पाहतो पुन्हा मॅचच्या दिशेने आपण जाऊया. 13 धावा तिकडे येताना पाहायला मिळतात. इस माफिया सहित 14 धावा तिकडे आहेत आणि या 14 धावा स्कोर कार्ड वरती एक चांगली सुरुवात, स्वप्नवत सुरुवात 48 चा पाठलाग करताना टीम वालवटी संघासाठी. समोरचा बॉल फटका चांगला लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत. मिसफील्ड राहिली आहे. बघता बघता चेंडू सीमा रेखेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी हा चौकार. चौकार येताना पाहायला मिळतं. अप्रतिम बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो. महत्वपूर्ण खेळाडू एका बाजूला हर्षद, त्यांच्या साथीला आपण जर पाहिलं तर मुन्ना बॅटिंग करताना बघायला मिळतील. हो, या वेळेला ऑफ स्टिकच्या बाहेर निघाले. बॉलला लेग स्टिकच्या वरून पाठवला. स्ट्रोक चांगला. वन बाउंड चेंडू सीमा रेखेच्या पलीकडे. लगातारचा दुसरा चौकार. 11 वाळवटी संघाला सुवर्ण संधी. जर या स्पर्धेची फायनल पटकावली, विजेता संघ हा मोहम्मद 11 वाळवटी हा राहिला, अर्थात प्रथम क्रमांकाचे जर मानकरी राहिले तर सन्माननीय फसी काळोखे यांच्यातर्फे एक सुंदर आणि मोठी पार्टी त्यांना देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. धन्यवाद फसीबाई काळोखे. या चौकाराच्या साह्याने टीमची धावसंख्या फलकावरती एकंदरीत आपण पाहतो 22 धावा या मात्र स्कोर कार्ड वरती येताना पाहायला मिळतील. दुसरं षटक मार्गस्थ 22 धावा. हेच बघा, आम्ही आमच्या प्रेक्षकांचे लक्ष वेधू गाडी मैदानाच्या बाहेरून आणा. पुढचा बॉल, समोरचा चेंडू खोलातला होता. मिडॉनला दिशा दिली आहे. धाव घ्यायची की नाही शेवटच्या क्षणी मागे फिरले आणि तिकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर चांगल्या पद्धतीचा निर्णय करायचा घेण्यात आला. एक डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये महत्वपूर्ण डॉट बॉल आला. अशा पद्धतीचे डॉट बॉल येणं गरजेचं. जर 48 धावा थांबवायच्या बॉलिंग करताना टीम मैदानावरती आपण जर पाहिलं तर पाबरे संघाला दोन्ही इम्पॉर्टंट टीम चांगल्या पद्धतीचं क्रिकेट मैदानावरती आपण पाहतो. मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब बानकोट 2024-2025 भव्य पर्व. खोलातला बॉल, चांगला फटका आलाय. तिकडे मात्र आपण पाहतोय अगदी मिड ऑफ मधून बॉल प्रस्थान होतो. डीपेस्टला कव्हरला निघाला. एक धाव निश्चितपणे मिळाली. दुसऱ्या धावेसाठी पलटले आणि बघता बघता धावा 2 आणि 2 धावेच्या साह्याने धावा स्कोर कार्ड वरती येताना पाहायला मिळतात. तर 24 धावा झाल्यात आणि 24 धावांची अजूनही आवश्यकता. बघा, आम्ही प्रेक्षकांचं लक्ष वेधू की गाडी मैदानावरून घेऊन येऊ नका. रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा आहे. स्विच हिटचा फटका अंगलट आला. यस्टनच्या समोर पकडले गेले. एक महत्वपूर्ण विकेट, एक महत्वपूर्ण धक्का, एक निर्णायक खेळाडू अर्शद बाद.
थँक्यू. नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो नवीन दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळतील महत्वपूर्ण खेळाडू नवीन मैदान बघा. धावा इथूनही थांबवल्या जाऊ शकतात, धावा इथूनही रोखल्या जाऊ शकतात. कमबॅक याही मॅच मध्ये होऊ शकतो आणि इकडे आपण जर पाहिलं तर सामन्यामध्ये पलटवार केला जाऊ शकतो पाबरे संघाच्या बाजूने, पण तिकडे मात्र वालवटीकरांना थांबवावं लागेल. विकेट्स इम्पॉर्टंट आहे, धावांना अगदी ब्रेक लगावून ठेवावं लागेल. या सगळ्या काही घडामोडींवरती जास्तीचं लक्ष आता बॉलिंग करत असताना टीम आपण जर पाहिलं तर पाबरे टीमला द्यावं लागेल. या षटकातील शेवटचा एक बॉल बाकी राहिलाय. 19 चेंडूचा खेळ बाकी आहे, 24 धावांची आवश्यकता अजूनही बाकी आहे. 19 चेंडूमध्ये 24 धावांची गरज. या मॅच मध्ये जास्तीचं काही बाकी राहिलं नाहीये, पण इथूनही जास्तीचं बाकी ठेवलं जाऊ शकतं जर कमबॅक झाला तर. समोरचा बॉल लो व फुल टॉस दिशा दिली आहे, बॉलला चांगला स्ट्रोक खेळला, बॉल मिड ऑन आणि अगदी मिड ऑन मधून लॉंग ऑन आणि काउकरच्या मधोमध बघता बघता एकदम मिळाली आणि त्या एकाच धावेवरती समाधान अद्याप दोन्ही फलंदाजांनी मानला. एक धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतो धावा 25. 12 चेंडूचा खेळ संपला, 25 धावा लागल्या. धावफलकावरती येणारे 18 चेंडू आवश्यकता ती म्हणजे 23 धावांची. 18 चेंडू 23 धावांची गरज आहे मॅचला जिंकण्यासाठी. आपण पाहतो बॅटिंग करत असताना वालवटी संघासाठी ज्यांनी आजच्या दिवसामध्ये सकाळच्या सत्रामध्ये 84 धावा ठोकण्याचा एक विक्रम या मैदानावरती रचला गेला. त्याच्यामध्ये 38 धावांचा वादळी खेळ आपण मुनाफ यांचा आपल्याला पाहिला, पण निश्चितपणे या मॅच मध्ये 18 चेंडू मध्ये 23 धावा ते बनवतील या दृष्टिकोनातून आपण त्यांच्याकडे पाहतोय. चला स्पीडअप घ्या. गोलंदाजीसाठी नवीन गोलंदाज पुन्हा नव्यानं अफवान आपण पाहतो गोलंदाजीसाठी येताना पाहायला मिळतात. चला स्पीडअप घ्या. गोलंदाजीसाठी आपण पाहतोय नवीन गोलंदाज अफवान. षटकातील पहिला बॉल. ओ काय बॉल टाकला, प्रतिम चेंडू सरळ रेषेमध्ये भन्नाट वेगाचा अचूक टप्प्याचा हा डॉट बॉल मैदानाच्या आत. यस, अशी गोलंदाजी अपेक्षित आहेत, हे चेंडू गरजेचे आहेत. अशा रीतीचं कमबॅक खूप सारा इम्पॉर्टंट आहे या मॅच मध्ये. षटकातील पुढचा बॉल. ओ यावेळीचा फटका चांगला, डीप एक्स्ट्रा कव्हरची दिशा आणि बॉल वन बाउंड सीमा रेखेच्या पलीकडे. एक दमदार त्यात वेळचा सरदार हा चौकार. गुलाबी टी शर्ट आमचे पंच खूप छान मैदानाच्या आतमध्ये दिसताना पाहायला मिळतात. यस, निश्चितपणे चांगल्या पद्धतीचं कामकाज आमच्या पंचांचं आणि यस ऑफिशियल स्कोर हे सुद्धा गुलाबी आहेत. इकडे मात्र चांगलं क्रिकेट. मजेची बाब वेगळी राहिली. पुन्हा मॅचच्या दिशेने आपण टर्न होऊया. तिकडे बघता बघता एकदम मिळाले, दुसऱ्या धावेसाठी पलटले. वाह, चांगल्या पद्धतीची रेंडबिड विकेट. अति वेगानं 2 धावा पूर्ण केल्या. त्या 2च्या साह्याने टीमची धावसंख्या वाढली आहे. धावा धावफलकावरती येताना पाहायला मिळतात 31 धावा स्कोर कार्ड वरती. निर्णायक बॅटर नवीन, त्यांच्या साथीला मुन्ना. ही जोडी चांगली आहे आणि या दोघांकडे ताकद वेगळी आहे, नजाकतही चांगली आहे आणि चांगलं क्रिकेट खेळलं जातं सातत्यानं वालवटी गावासाठी. आणि आजही चांगला खेळ अपेक्षित आहे या 48चा पाठलाग करताना. ओ फटका पुन्हा चांगला, डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि त्याच वेळेला डीप कव्हरच्या मधोमध कव्हर पॉइंट मधून क्षेत्ररक्षक वेगानं बघता बघता तिकडे धावा मिळाला पुन्हा 2 आणि त्या 2च्या साह्याने टीमची धावसंख्या पुढे सरकत असताना धावा 33 धावा. यस सर, एक शॉर्ट रन म्हणजे आता 32च असतील, 1 रन कमी आहे. एक शॉर्ट रन आपण पाहिलं. हे लक्ष आमच्या पंचांचं. अगदी जेपी पॅनल मुंबईवरून इथपर्यंतचा प्रवास या गोष्टीसाठी केला. अचूक निर्णय त्यांच्या माध्यमातून दिले जातात. चांगली अंपायरिंग. यस, मृत चेंडू डेड बॉल इकडे कळवण्यात येते आणि यस निश्चित पुन्हा नव्यानं मागे जातील. एक वेगळा रनअप आणि एक वेगळी स्ट्रॅटेजी मैदानाच्या आतमध्ये आपण तिकडे करताना पाहायला मिळाले. धावा थांबवायच्या 48 खऱ्या अर्थानं एक चांगल्या पद्धतीची मॅच. पुढचा बॉल
समोरचा चेंडू बॅटची लिडिंग टर्न झाला शॉट थर्ड मारला मिस फील्ड बॅकअप नाहीये बॉलचा पाठलाग केला जाईल पण तदवर आउटफील्ड फास्ट चेंडू सीमा रेखेच्या पलीकडे चौकार. चार धावा येताना पाहायला मिळाल्या चौकाराच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय तब्बल 36 धावा या स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. 48चा पाठलाग करताना 36 धावा इकडे मात्र बनल्या गेल्या. या षटकातील अजूनही एका चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. एक चेंडूचा खेळ बाकी आहे जिथे षटक क्रमांकात दबचं तिसरं मार्ग असतात बॉलिंग मार्ग वरती आव्हान थोडे महागडे ठरले. अजून एक बॉल चांगला त्याही वेळेला फटका चांगला तिकडे मात्र बॉल लॉंग ऑफला निघाला एक सिंगल तिकडे मात्र मिळेल आणि त्या एकेरी धावेच्या साह्यावरती समाधान मानला जाईल काही असं निश्चित. एक धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतो 37 येणारे चेंडू आहेत ते म्हणजे 12 आवश्यकता 11ची. 12 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी आपल्याला पाहायला मिळेल. 12 चेंडूमध्ये 11 धावा बनल्या जातील का? यस सर. पाण्याची पूर्तता मैदानावरती करा. पाण्याची मागणी केली जाते त्या गोष्टीची पूर्तता आपण करूया. गोलंदाजीसाठी नवीन गोलंदाज आपण पाहतो अंगत आले. 12 चेंडू आणि फक्त 11 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये आहे पण सर्वाधिक इम्पॉर्टंट या मॅचचं षटक आपण पाहतोय हे असेल जर धावा आल्या तर या मॅच मध्ये आपण जर पाहिलं या मॅचचं चित्र वेगळं बदलेल पण धावा थांबवल्या गेल्या तर या सामन्यामध्ये पुन्हा रंगत येईल रंगत वाढेल आणि चुरसही तेवढीच आपल्याला होताना पाहायला मिळेल. एका बाजूला टीम पाबरे त्यांच्या पक्षामध्ये टीम वालवटी आहे. दोन दिग्गज एकमेकांच्या विरोधामध्ये षटकातील पुढचाच बॉल फटका चांगला खेळला टप्प्यात आला कार्यक्रम चांगला झाला वाईडिश मिड विकेटला हा मोठा षटकार. आता 5 धावांची फक्त आवश्यकता बाकी आहे. खोलातला बॉल ऑन साइडला वाईडिश मिड विकेट आणि काऊ कॉर्नरच्या मधोमध एक धाव मिळाली मिसफील्ड झाली 2 धावा मिळाल्या. तिसऱ्या धावेसाठी पलटले आणि बघता बघता धावा मिळतात 3. चांगल्या पद्धतीची विकेट. आता आवश्यकता 2 धावांची या मॅचला जिंकण्यासाठी. षटकातील पुढचा बॉल अप्रतिम चेंडू फटकाही चांगला क्षेत्ररक्षक डाऊन दी बॉल पण तिकडे मात्र प्रयत्न अपुरे आणि सामना जिंकला. तिकडे टीम वालवटी संघानं विजयी संघाचे अभिनंदन पराभूत संघाचे मोहम्मद 11 वालवटी संघाचे मनपूर्वक अभिनंदन. इथून पुढे मनपूर्वक शुभेच्छा असतील या 2025च्या अंगामासाठी. खेळाडूचं नाव आहे रोहन. तो रोहन ठरतोय. रोहन मस्कर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. रोहन मस्कर प्लेअर ऑफ द मॅच आपल्याला पाहायला मिळतात ज्यानं 3 विकेट मिळवल्या अव्वल दर्जाची गोलंदाजी केली आणि फक्त 12 चेंडू मध्ये 10 धावा दिल्या असा या मॅचचा हिरो रोहन आपल्याला पाहायला मिळते. या रोहन प्लेअर ऑफ द मॅचचा किताब बघा. रोहन आहेत आपल्या समवेत प्लेअर ऑफ द मॅच चा हकदार.